नंबर 94। यौवन धर्म साधन के लिए सर्वोत्तम समय है। उस समय यदि कोई साधना संलग्न होकर यथेष्ट आध्यात्मिक शक्ति संचय कर ले तो फिर शेष जीवन निरापद होकर सुख और शांति से बिताया जा सकता है। चाहे जितनी विपत्ति और दुख आए फिर वे उसे कदापि विचलित नहीं कर सकते। इस समय यदि जीवन कठिन नहीं हो सका तो बाद में फिर नहीं होता। एक पल भी आलस्य या फजूल के काम में नष्ट न करो। शरीर अच्छा नहीं, समय नहीं मिलता, ऐसे अनेक बहाने आ जुटते हैं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आहार विहार, निद्रा और सब कामकाज यदि संयत और नियमितता से किए जाएं तो शरीर मन सतेज और प्रफुल्ल रहते हैं। उनसे कितना ही अधिक काम लिया जा सकता है। काम भी खूब अच्छा होता है और समय भी काफ़ी मिलता है। नंबर 95। चाहे जब चाहे जहाँ जो कुछ भी मिल जाए खा लेने से, जब जो करना है उसे तभी न करने से और काम क्रोध आदि शत्रुओं को आश्रय देने से मन में भी स्फूर्ति नहीं रहती और शरीर में शक्ति भी नहीं पाई जाती। उच्छृंखला श्रृंखला से चलने में शरीर मन पर इतना अयथा बोझ पड़ता है कि वे अंत में टूट पड़ते हैं। फिर शारीरिक कार्य या व्यायाम करने के लिए भी नाराज होते हैं। मनमानी चीज़ें गले तक ठूस ठूस कर खा लेने से उसे पचाने में ही शरीर की आधी शक्ति क्षय हो जाती है। 8 से 10 घंटे सोकर भी इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती। बकाया शक्ति भी व्यर्थ के काम और गपोड़ों में नष्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान जप करने की शक्ति भी नहीं रहती, इच्छा भी नहीं होती। करने बैठते ही जमुआई आती है और तंद्रा सवार हो जाती है। ऐसी हालत में उससे काम ही कौन सा होगा। धर्म कर्म की बात तो जाने दो, कामकाजी आदमी भी तो वह नहीं हो सकता। इस तरह इतना दुर्लभ मानव जीवन वृथा ही नष्ट हो जाता है। यह क्या कम अफसोस की बात है। जिससे दैवत्व लाभ कर सकते हैं उससे यदि मनुष्यत्व भी प्राप्त न हो तो फिर पशुत्व से फर्क ही क्या रहा। नंबर 96। अपरिपक्व मन वाले प्रवर्तक साधक को अपनी साधना की इमारत खड़ी करने में सदा सजग और व्यस्त रहना पड़ता है, जिससे मोहवश अनजान में मन कहीं किसी काम्य वस्तु या व्यक्ति में आकृष्ट होकर उसे बंधन में न डाल दे। और यह भी समझ रखने की बात है कि साधन भजन शुरू करने के समय को ही प्रवर्तक अवस्था कहते हैं। ऐसा नहीं है 10-12 वर्ष जप ध्यान कर लेने से ही कोई उच्च अवस्था का साधक नहीं हो जाता। व्यक्ति विशेष की प्रचेष्टा और आग्रह भेद से यह अवस्था कितने ही साल चल सकती है, यहाँ तक कि जीवन भर। जब तक कुछ साक्षात अनुभूति न हो तब तक यह अनुभूति ही धर्म है। उसके पहले का समस्त क्रियाकांड अनुष्ठान आदि धर्म राज्य में प्रविष्ट होने के लिए तैयारी और सामग्री का एकत्रीकरण मात्र है। नंबर 97। देखने में आता है जो शुरू में साधन भजन ध्यान जप आदि करना प्रारंभ करते हैं, जितना ही मन को इष्ट में समाहित या एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं उतना ही मन टेढ़ा चलता है। दुनिया भर के गंदे असंबद्ध विषयों में भटकना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि मन में आता है कि ऐसी बला तो पहले कभी नहीं थी। तब तो जो सोचता था मन को ठीक स्थिर करके सोच सकता था, अब ऐसा क्यों हो गया। इसका मतलब यह है कि जिन सब की ओर मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी उन वाह्य विषयों में ही मैं उसे लगाता था, अतः उसके साथ कोई द्वंद्व नहीं था। ज्यों ही सदसत विचार करके उसे आसार बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करने और वश में लाने की चेष्टा की,
वह विद्रोही उठा। नदी को बांधने का प्रयत्न करने पर उसका वेग 100 गुना बढ़ जाता है। उस पर उसके उसी वेग को, उसी शक्ति को यदि अभीष्ट कार्य में लगाया जाए तो 1000 गुनी फल प्राप्ति होती है।